देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफलों को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको हमें गुणनखंड में व्यक्त करना है, गुणनखंडों को गुणनफल में व्यक्त करना है। तो देखिए, पहले देखिए 140 को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे, जिनको इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। 140 के फैक्टर सभी को करने आते होंगे। तो देखिए, ये 2 से चला जाएगा, 2 7 जा 14, 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 5 से काटो पहले इसको, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो देखिए, इसके फैक्टर हो चुके हैं ये। तो हमें इनको गुणनफल में ही व्यक्त करना था। तो पहला जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 140 के जो फैक्टर आएंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो ये तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही तुम्हारा सेकंड है, सेकंड भी तुम ऐसे ही कर सकते हो। 156 को 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 से ये नहीं जाएगा, 3 से जाएगा अब, 3 1 जा 3, 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो ऐसे देखिए 156 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो देखो 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो इस तरीके से तुम इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन को भी तुम इसी तरीके से कर सकते हो। और फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी तरीके से होंगे, केवल हमें उनके गुणनफल निकालने हैं। क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यानी कि इन दोनों के बराबर होगा। एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखो, आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालने आते ही होंगे। अगर नहीं भी आते तो एक बार देख ले रहे हैं हम। दो संख्याएं दे रखी हैं हमें, एक 26 है, एक 91 है। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको निकालना सिखा रही हूँ। सबसे पहले 26 के फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो। ऐसे ही 91 के गुणनखंड कर लो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। ऐसे ही इसके करो। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। सबसे पहले हमें निकालना है इसका एलसीएम, एचसीएफ निकालना है, सॉरी। एचसीएफ जब तुम निकालोगे तो क्या करना होता है, सबसे पहले इनमें जो दोनों फैक्टर दिए हुए हैं वो लिख लो। 26 है, 26 के फैक्टर क्या हैं, 2 इंटू में 13। ऐसे ही तुम्हारा 91 है, 91 के फैक्टर करने के बाद आए हैं 7 इंटू में 13। अब हम इसमें एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है जो इसके अंदर कॉमन है वो निकाल लो। देखो यहाँ 13 है और नीचे वाले में भी 13 है, तो 13 कॉमन हुआ तो 13 इसका एचसीएफ हुआ। एलसीएम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो कॉमन है। कॉमन इसके अंदर 13 है, 13 लिख लिया। उसके बाद जितना भी बचे हुए होते हैं डिजिट वो सारी की सारी उतार लेते हैं हम। 2 × 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करो। 13 2 जा 26, 26 7 जा 182। तो इसकी जो फैक्टर आए, मतलब मल्टीप्लाई आई, 182 आएगी। तो यहाँ पे 182 लिख दो। तो ये एलसीएम जो आया इनका 182 आया और जो एचसीएफ आया है वो 13 आया है। एचसीएफ आपका 13 आया है और एलसीएम आपका 182 आया है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, तो हमने एचसीएफ भी निकाल लिया है और एलसीएम भी निकाल लिया है। अब वो बोल रहा है दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो मल्टीप्लाई होना, मतलब मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के।
तो HCF और LCM की मल्टीप्लाई कर दो, 182 और 13 की मल्टीप्लाई कर लोगे आप, रोकियो। तो देखिए HCF और LCM हमारा फाइंड हो गया है। अब वो बोल रहे हैं कि HCF और LCM का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो वो जांच करने के लिए वो हमें जांच करनी है। तो जांच कैसे करोगे तुम? जांच करनी है, देखिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करिए, 91 मल्टीप्लाई 26 और LCM मल्टीप्लाई HCF, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करते हैं तो 2366 आएगा। LCM क्या है आपका? LCM 182 और HCF 13, अगर इनकी भी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2366 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। तो हमारे मतलब हमने जो करा है इससे प्रूफ होता है कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ठीक है, क्योंकि जो हमने उत्तर की अपनी जांच करी है वो भी इक्वल आ रही है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो हमें सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल इजी वे में करना है। सबसे पहले 510 के फैक्टर कर लेना, ऐसे ही 92 के फैक्टर कर लेना, फिर इनका HCF फाइंड करना एंड LCM फाइंड करना। उसके बाद इनके जो आंसर है उसकी जांच करने के लिए आपको जो प्रोसेस इन्होंने दे रखा है उसी प्रोसेस से आप जांच कर लीजिएगा। बस देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू में LCM, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में HCF दिया हुआ है, LCM उन दो संख्याओं का LCM हमें निकालना है। तो देखो LCM जब तुम्हें निकालना है तो LCM रखोगे तुम यहाँ पर और HCF दो संख्याओं के गुणनफल के अपॉन में आ जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन HCF। LCM तुम्हें फाइंड करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या तुम्हें दी हुई है, एक 306 है एक 657 है और HCF तुम्हारे पास 9 है। काट दो इसको, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 34 मल्टीप्लाई 657। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो इसका LCM है, दो संख्याओं का।